बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 लेक्चर नंबर 16 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी में आज हम प्रूव करेंगे द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मीडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि मीडियंस क्या होता है किसी ट्राइंगल का, और फिर मीडियंस जो होगा किसी ट्राइंगल का तो वो कनकरेंट होगा या नहीं, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल मैंने ड्रा किया। ठीक है, इसी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस है, इसी ट्राइंगल्स की 3 वर्टिसेस है। एक ए है जिसको मैंने 0 0 कह दिया, ये बी हुआ इसको मैंने 8 6 कह दिया, और ये सी इसको मैंने 12 0 कह दिया। ठीक है, तो मीडियन मीन के ये इस लाइन ए बी, ये इस लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट एक तो इसी पॉइंट सी को टच करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, और साथ में ये मिड पॉइंट बी होगा ए बी का। तो ये एक ट्राइंगल का एक मीडियन होगा। एक ट्राइंगल का क्या है हमारे पास, एक मीडियन है। तो सबसे पहले मैं ये डी पॉइंट फाइंड करूँगा। मैं क्या फाइंड करूँगा, डी पॉइंट फाइंड करूँगा। ठीक है, ये डी पॉइंट क्या होगा, तो ये डी पॉइंट मैं मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से फाइंड कर दूँगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 खामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कामा 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा हमारे पास 8/2 कामा 6/2। तो ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा 4 3। तो ये इस ए बी का मिड पॉइंट हुआ, ये इस ए बी का क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, और साथ में ये पॉइंट सी को भी इंटरसेक्ट करता है ये लाइन। ठीक है, तो अब साथ में आप लोग इस लाइन का इक्वेशन भी फाइंड करो कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, लास्ट में फिर हम ये शो करेंगे कि ये जो 3 लाइंस बनते हैं ये कनकरेंट है या नहीं है। तो मुझे अब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन का इक्वेशन मैं कैसे फाइंड करूँगा, इस लाइन का इक्वेशन मैं इस तरह फाइंड कर सकता हूँ कि इसी लाइन के ऊपर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट सी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स फॉर्म हमने पढ़ लिया था, 2 पॉइंट्स फॉर्म फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स फॉर्म फार्मूला हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में। वो हमारे पास था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 एन टू एक्स माइनस x1। इसको 2 पॉइंट्स फॉर्म कहते हैं। तो इसी फार्मूले में मैं पुटिंग कर दूँगा, इस फॉर्मूले में मैं पुटिंग कर दूंगा। तो यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक डी पॉइंट से, डी पॉइंट है 4 3। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसमें x1 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, और एक पॉइंट सी है, ये लाइन सी को भी टच करता है 12 0। तो इसमें मैं कंसिडर कर दूंगा कि x2 हमारे पास 12 है और y2 हमारे पास 0 है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, मैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ जब पुटिंग करोगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, 3 है, y2 माइनस वाई वन, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3
डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 12 माइनस 4 n2 x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू भी 4 है। तो इसमें कैलकुलेशन कर तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 3 बाई 8 n2 x माइनस 4। ठीक है, तो ये 8 डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये बन जाएगा 8 y माइनस 3 n2 माइनस 3x प्लस 12, और ये हो जाएगा 8y माइनस 24 माइनस 3x प्लस 12। ये हुआ, तो अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इसमें आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 8y माइनस 24 माइनस 12। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8y माइनस 36 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब पॉइंट ए का अपोजिट, पॉइंट ए का अपोजिट मैं लाइन ड्रा करूँगा, वो लाइन जो है इसी बी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस बी सी का मिड पॉइंट को मैंने ए कह दिया, ई, ये ई में कैसे फाइंड कर दूंगा, अब दोबारा मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करो। दोबारा जब मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर दूंगा तो आप लोग लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला मैंने लिखा है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा। इसमें ये x1 है और ये x2 कंसिडर करो, तो 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 कामा 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स वाई, ई ऑफ एक्स वाई बन जाएगा 20 10 3, 10 कामा 3, मतलब हमारे पास जो ई पॉइंट आएगा वो 10 3 है। सही, अब देखिए, मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो ये लाइन भी दो पॉइंट पे पास होता है, एक पॉइंट हमारे पास 0 0 है और एक पॉइंट 10 3 है। तो दोबारा यही फार्मूला यूज़ करो, ये जो फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा है ये दोबारा यूज़ कर दे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह ई पॉइंट को, ई ऑफ 10 0 10 3 को आप इसको x1 कह सकते हैं कि x1 हमारे पास 10 है और y1 हमारे पास 3 है, और साथ में ये पॉइंट ए को भी टच करता है, वो हमारे पास 0 0 है। तो ये बन जाएगा x2 को 0 कंसिडर करो और y2 को भी 0 कंसिडर करो। तो यहाँ ये दोबारा ये फार्मूला यूज़ करो, तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुटिंग कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, मैं लिख दूंगा y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y2 माइनस y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है और साथ में x1 की वैल्यू 10 है, और ये हो जाएगा x माइनस x1 की जगह 10 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 10 x माइनस 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 10y माइनस 30 और ये हो जाएगा 3x माइनस 30, ये 30 के साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये दोनों कैंसिल हुए। हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगा 10y माइनस 3x इज इक्वल टू 0,
या आप लोग लिख सकते हैं -3x + 10y = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुका है इसी लाइन का, ये इस लाइन का इक्वेशन है। बिल्कुल इसी तरह ये पॉइंट बी है, वर्टेक्स बी है। इस वर्टेक्स पे अगर मैं इस तरह लाइन पास कर दूंगा तो वो लाइन इस ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इस ए सी का मिड पॉइंट कंसिडर करो एफ़। इस ए सी का मिड पॉइंट क्या कंसिडर करें, एफ़ कंसिडर कर दें। और इस ए सी पे दोबारा इस तरह मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर दे तो ये हो जाएगा 12 एंड 2 + 0 से 12 आ जाएगा और 0 + 0 से 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एफ पॉइंट होगा, हमारे पास जो एफ पॉइंट आएगा वो होगा 6,0। एफ पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 6,0 होगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे इसी लाइन की इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो थर्ड लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास 60 होगा। और साथ में आप लोग दोबारा यही फार्मूला यूज़ करोगे बी और एफ पे। एक पॉइंट ये होगा बी, आप इसको x1 y1 कह सकते हैं। और एफ पॉइंट जो 60 आ चुका है आप लोग इसको x2 y2 कह सकते हैं। तो जब आप इस पे दोबारा यूज़ कर दोगे ये वाला फार्मूला तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास 3x - y - 18 = 0। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब ये जो 3 इक्वेशन बन चुके हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, हम इसको कैसे शो कर देंगे कि ये पॉइंट या ये तीनों इक्वेशन या तीनों लाइंस की इक्वेशन एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का डिफिनीशन है, फार्मूला है हमारे पास, वो है ये B1 होगा और ये हमारे पास C1 की वैल्यू है। इस तरह A2 B2 C2 हमारे पास 0 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्या, 3 8 - 36 3 - 10 0 एंड 3 - 1 18 = 0। तो जब आप लोग इसकी एक्सपेंशन कर दोगे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से, इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ फर्स्ट रो से, या आप इसको थर्ड कॉलम से भी कर सकते हैं क्योंकि थर्ड कॉलम में 0 आ चुका है, तो इसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम जब मैं इसकी एक्सपेंशन कर दूंगा तो मैं लिख दूंगा -36 और साथ में ये वाला कॉलम स्किप करो, ये वाला रो, तो ये जाएगा 3 - 10 3 - 1, इस तरह -8 0 के साथ ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और +18 के साथ 3 8 3 - 10। ठीक है, तो इसकी जब आप लोग एक्सपेंशन कर दोगे तो यह जाएगा 3 - 3 + 30। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो फिर इन दोनों को, ये 0 हो जाएगा और 18 - 30 - 24। ठीक है, तो इससे आ जाएगा -972 + 972, इन दोनों से ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मीडियन है हमारे पास, ये जो मीडियन है इसी ट्रायंगल का, ये कनकरेंट है। मतलब ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं कनकरेंट। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम मतलब आगे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद।